दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ्स को बताने का बेस्ट मेथड क्या है। हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर हम कैसे कर सकते हैं और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कैशियर की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इंटरव्यू से पहले ही कैशियर की जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैशियर की जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैशियर की जॉब में मनी के ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं, इसीलिए कैशियर को अपना काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो इसको लेकर अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, आई एम अ मेटिकुलस पर्सन हु बिलीव्स इन फॉलोइंग द राइट प्रोसेस एंड आई ऑलवेज पे अटेंशन टू डिटेल। अगर आप मेटिकुलस शब्द का अर्थ देखें, मेटिकुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सावधानी से काम करता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है और छोटी सी छोटी बारीकी पर ध्यान देता है। तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने कैशियर की जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद समझा है कि कैशियर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है और उसी के हिसाब से आपने अपना आंसर प्रिपेयर किया है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप सेल्स की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप हमेशा जानिए कि सेल्स की जॉब के लिए नेगोशिएशन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बताते हुए कुछ ऐसा कह सकते हैं, आई एम अ गुड नेगोशिएटर एंड आई ऑलवेज ट्राई टू सेटल डाउन थिंग्स एंड यूज माई दिस स्ट्रेंथ इन सिचुएशंस टू गेट माई वर्क डन। तो देखिए, यहाँ पर भी आपने उसी स्ट्रेंथ को बताया है जो उस जॉब को बेहतर तरीके से करने के लिए यूजफुल है। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब का। मान लीजिए अगर आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंस का होना। तो इस केस में आप कह सकते हैं, माई पेशेंस इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आई लव टू लिसन टू पीपल विदाउट इंटरप्टिंग देम एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड ऑप्टिमम सॉल्यूशंस टू देम रिलेटेड विद देयर प्रॉब्लम्स। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए आप टेलीकॉलर की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। तो अगर आप टेलीकॉलर की जॉब को उठाकर देखें तो एक टेलीकॉलर के पास में परसुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में आप कह सकते हैं, आई एम अ परसुएसिव पर्सन हु लव्स टू परसुएट पीपल, आई टॉक टू पीपल विथ लॉट ऑफ एम्पैथी एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को परसुएट कर पाता है। परसुएट का मतलब उन्हें अपनी बातों से मना पाता है, राज़ी कर पाता है। तो इस तरीके की स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं जो उस जॉब को बेहतर तरीके से करने में मददगार हो सकती है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट की जॉब देखें तो अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है एनालिटिकल स्किल्स का होना। तो उस केस में अगर आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो आप कह सकते हैं, आई एम एन एनालिटिकल पर्सन हु ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट एंड ट्राई टू कम अप विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ द मेंशन प्रॉब्लम। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्लेषण करने में बिलीव करते हैं और हर सिचुएशन को हर एंगल से एनालाइज करने की, उसका विश्लेषण करने की योग्यता रखते हैं और हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए, अगर आप गौर से इन सारे एग्जाम्पल्स की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें वही स्ट्रेंथ बताने की कोशिश की गई है जो उस जॉब को बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकती है। तो हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो उसको बताने के लिए आप एक मेथड ट्राई कर सकते हैं। आप एडवांस में जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें और उसी के हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर करें कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ये स्ट्रेंथ बताऊंगा जो इस जॉब को करने के लिए बहुत सहायक साबित हो सकती है। और जब कभी भी आप इसको बताएं तो उसको हमेशा एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से, इंसिडेंट से बैक करें, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल शेयर करें, कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करें जहां पर आपने साबित किया हो कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं और इंटरव्यू में बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर सकते हैं।